ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कुछ पशु और पक्षियों के विषय में ये कहा जाता है कि वे पंचेंद्रिय हो करके भी संगी नहीं होते, यानी मनोविज्ञान उनके पास नहीं रहता। किंतु कुछ ऐसे ही पशु पक्षी हैं, यह मन होते हुए भी उसे क्या कहा जाता, बहुत अल्प मात्रा में बुद्धि होती है। तो क्या कर रहा है तू गधे के समान, नहीं कहते? किस गधे ने इस विद्यालय में भेज दिया तुमको? ऐसा भी कहा जाता है। कौन सी कक्षा में पढ़ते तुम? ऐसे कह करके उसको एक प्रकार से तिल मिला देते हैं, तेजी आ जाए उसमें, ऐसा उसको क्षुब्ध बना देते। घर में आप लोग भी इस प्रकार के शब्द का प्रयोग तो करते होंगे, ऐसा हमें लगता है। हंस रहे हैं इसलिए तो करते हैं। तो आप लोगों के लिए भी आपके माता पिता दादा वगैरह करते तो होंगे। उसी में से एक गधा कहते हैं। लेकिन हम जब छोटे थे उस समय सर्कस में अनेक पशु काम करते थे, तो एक उसमें गधा भी था। सुन रहे हो? तो उसके सामने कुछ ऐसे फलक लगाए गए थे राउंड में घेराव के साथ। उसके ऊपर संख्या अथवा शब्द लिखे गए थे। वह उस ओर था, इस हिस्सा में बिल्कुल सफ़ेद था। उसको जब कहा कि इतने नंबर का अंक का किसके ऊपर यह अंक लिखा गया है, ये बताओ। तो गधे की भाषा में तो बताया नहीं गया। गधा जो है ना, अपनी भाषा भी रखता और आप लोगों के द्वारा दिया हुआ भाषा को भी वह व्यवस्थित रखता है। द्विभाषा भाषी कहने में कोई अनियुक्ति नहीं होगी। आप लोगों के लिए एक भाषा ठीक नहीं आती और वो गधा हो करके भी अपनी भाषा और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उस भाषा को, चूंकि उस ओर है उसका मुख और वही ले आना, उसमें वही संख्या मिलना चाहिए। जब वह पहुंचा
बिल्कुल यहाँ तक आ गया आने के उपरांत, मतलब उसके ऊपर ढक दिया गया था। ये भीतर जो है अंक है वो ढक दिया गया था, उसी को उसने उठाया और अपने जीव के द्वारा उसका अनावरण कर दिया। अनावरण समझते हो? विशेष जो राजनेता वगैरह आ जाते हैं, अनावरण ये करेंगे, फीता ये काटे। जब सबके सामने वह दिखाया गया, अंक वही है जो हमने मांगा था। अब उस गधे को सिखाने वाला कौन होगा? महाराज ये हमारा लड़का है, कुछ समझता है ही नहीं। अच्छा, आप समझदार हैं, ये पहले बताओ। आपके घर में है और फिर भी आप समझदार होकर के इसको समझदार नहीं बनाए। महाराज आशीर्वाद दे दो ताकि किसी विद्यालय में हम इसको भेज देंगे। तो इसको अब यदि समझदार नहीं है, गधा है, अब गधा कभी घोड़ा बनता है क्या? नहीं बनता। होशियार बनाओ। तो हम ये सोच रहे थे कि भैया विद्यालय तो सब जाते हैं, लेकिन गधे को कौन से विद्यालय में भेजा गया और उसमें कौन से शिक्षक अथवा शिक्षिका ने इस प्रकार तैयार किया और उसको बिना देखे, बड़ा चमत्कार, अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान जैसा लग रहा है। और है गधा। हमने, क्योंकि हमारे सामने मूक माटी का अनुवाद जो कि आसामी भाषा में हुई है, तो इसको पर्दे के बाद में भी वही अंक निकाल करके इनको दिखाना, ये कैसा हुआ? उसकी एकाग्रता भी बहुत अच्छी रहती है गधे की। कोश में देखा, वो इंग्लिश शब्द हमें मुंह में नहीं आ रहा, स्टूपिड, स्टूपिड समय पर याद आ गया। उसको आप लोग कहते हैं स्टूपिड को बुद्धू। नहीं समझे, अज्ञानी, समझदार नहीं। लेकिन ऐसा तो उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा था स्टूपिड का अर्थ गधा होता है। लेकिन आप लोगों ने कौन से गधे पता नहीं, और उसको गधा कहा, लेकिन उसको गधा नहीं कहा, उन्होंने स्टूपिड कहा। यानी स्लो नोइंग, बहुत धीरे धीरे जानता है, लेकिन जानता है, अनजान है ऐसा नहीं। जल्दी जल्दी जानने वाला ही ज्ञाता है, ज्ञानी है, होशियार है, बुद्धिमाना है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, आदि आदि। यह नहीं समझना चाहिए। कई लोग प्राथमिक और माध्यमिक पूरे करके बहुत कम नंबर लेकर के या कुछ दे दिएगा करके, समझते हो दे जा करके क्या होता है? पुरस्कार। आपने हमारे बच्चे को पढ़ाया, इस संबंधी पुरस्कार है। तो ये कह रहा था कि स्लो का अर्थ अभाव नहीं होता, धीरे धीरे होता है। उसका उन्होंने जानता है
लेकिन धीरे धीरे जानता है। तो उच्च माध्यम के बाद में जो महाविद्यालय में प्रवेश होते हैं तो कई व्यक्ति चमत्कृत कर देते हैं। हाँ, ऐसे चमत्कृत करते हैं आपको विस्मय होगा और लगेगा कि ऐसा भी होता था। जो लिखते थे कविता और उन कविताओं को एक प्रकार से उच्च स्तरीय जो माध्यमिक के उपरांत जो महाविद्यालय होते उनमें भी वो कविताएं पढ़ाई जाती थी। और लिखने वाला उच्च माध्यमिक 12वीं में भी नहीं निकल पाए थे। 12वीं में भी नहीं निकल पाए और महाविद्यालयों में जिनकी कविताएं पाठ्यक्रम में आते हैं और उस सब लोग उसको पढ़ते थे और उसमें अर्थ निकाल करके, किंतु जिनके वह किताब कविता लिखी हुई है लिखने वाला 12वीं को पास नहीं कर पाया, 12वीं में उत्तीर्ण नहीं हुए। सुना था इसलिए हमने आपके सामने, अब नाम बताऊं क्या नहीं बताऊं सोच रहा। बता ही देंगे, गलत हो तो गलत हो जाएगा। हमने सुना है, याद रखा है कि यह रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नोइंग स्लो ये बहुत चमत्कृत करने वाला शब्दकोश शब्द है और उसमें किसी भी कोशकार ने गधा शब्द के लिए प्रयुक्त नहीं किया, फिर भी प्रचलन में आ गया। एक वह भी हो सकता है कि इस प्रकार निष्णात होने के उपरांत भी परीक्षा उत्तीर्ण होना अपने आप में, बच्चों तुम बहुत साहसी हो, परीक्षा पास करते हो, किंतु रविंद्र जी पास नहीं कर पाए। लेकिन विकास कब किसका कैसा होता है यह मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छे भी इसमें एकदम उदास टेंशन में आना या और कोई भी आप बोलते हैं ना आप लोग, ये डिप्रेशन में आ, हाँ एकदम दब गया, न खाता है न पीता है न बोलता है न सोता है न वो करता है न कुछ भी, न हंसे न मजाक है न कुछ भी, रोना आदि सब कुछ समाप्त। अब मुनि बनना ही शेष है। इतना हो गया। लेकिन इसके उपरांत भी गहराई में उसकी चेतना भी काम कर रही होती है। धवला में एक स्थान पर बहुत अच्छा लिखा, वह चेतना यदि टिमटिम करती हुई रहती है, वह यदि समाप्त हो जाए तो वह जड़ हो जाएगा, परमाणु बन जाएगा, अचेतन हो जाएगा। अचेतन चेतन को अचेतन आज तक किसी ने भी नहीं किया। इसलिए गधे के पास ज्ञान नहीं है ऐसी धारणा अब तो मत बनाओ और उसको बदल दो। हाँ, आपका ज्ञान नोइंग स्लो ये तो मैं मान लूँ, लेकिन वहीं के में ही रहना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी व्यक्ति पहले एक ही कक्षा में
3 वर्ष निकाले। वो कहता था मेरा अनुभव बढ़ रहा है 3री कक्षा का। मेहनत तो हमने की है। ये सही दिशा में, इस सभी दिशा में यह चलता है। इसलिए अपने आप को अज्ञानी मत समझो, लेकिन अभिमान से मैं ज्ञानी हूँ ऐसा भी छाती ना फुलाओ। वो छाती फुलाने वाला जो ज्ञानी है वह संभव है यहीं रह जाएगा। और उससे पहले जिसको आप लोग ज्ञानी कहते हैं, नहीं, उसको भीतर से कुछ लगना चाहिए चटका, तो अवश्य वह भी जागृति की ओर आ सकता है। मतलब आप लोगों ने जो ताले बजाया रविन्द्रनाथ टैगोर के ओर, हमारी स्मृति ठीक है। अभी सुना था हमने, बहुत बहुत दूर दूर में सुना था, लेकिन ये उदाहरण अभी तक किसी को सुनाया नहीं था। प्रसंग था इसलिए सुनाया। तो यह मूक माटी के एक प्रसंग में गधे के लिए लिखा गया है। गधा नहीं, किंतु एक स्थान पर उसके थोड़ा सा फर्क करने से गधा। गध मैंने रोग होता है, हा मैंने हारक होता है। जो रोग का हारक होता है वह गधा कहलाता है, ऐसा लिखा था। वो याद आ गया क्योंकि आसामी भाषा में अनुवाद सुनने से वह प्रसंग हमें समझ में आया। आसामी आज जो भाषा है यहाँ पर शायद ही किसी को, इसलिए आप लोगों का नाम गधा रख नहीं सकते हम। यह रोग यदि दूर हो जाए तो सर्वज्ञ बनने में देर नहीं होता कि हम अपने आप को गधे के समान बनाए रखा है। राग द्वेष मोह मद मत्सर अज्ञान के कारण विपरीत अपने श्रद्धान को रख कर के मैं हूँ, सब कुछ हूँ, आप कुछ नहीं। इस प्रकार दूसरे की ओर यदि नहीं देखते हैं तो आपसे बढ़ कर के कोई अज्ञानी दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा भी ज्ञान रखता उसका भी परिचय सर्वज्ञ के यहाँ अवश्य है। आप वहाँ पर जा कर के पूछेंगे तो बिल्कुल खटाक से आ जाएगा कि ये वह व्यक्तित्व है जो वह अभी वहाँ पर जी रहा है। ये तालिका उनके पास विद्यमान है। अनंतानंत जीव जिनके लिए ज्ञेय बने हैं, ऐसे सर्वज्ञ को बार बार प्रणाम करता हूँ। और ज्ञान विकासशील जो कोई भी व्यक्तित्व है, जो जा कर के एक बार केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला, उनके लिए वे आचार्य कुंद देव ने आगामी भविष्य में होने वाले जितने भी तीर्थंकर हैं उनको हमारा प्रणाम है। अहिंसा परमो धर्म।